गुड मॉर्निंग। पहले की क्लास में अपना टॉपिक था हमारा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो उसमें बेसिक चीजें मैंने सारे बता दी थी। 4 के क्वेश्चन हो गए थे हमारे। पांचवा क्वेश्चन था तुम्हारे क्या, रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु और पॉइंट दिए हुए बी 0,-4 तथा बी 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। तो जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट? पी पॉइंट आपको दिया हुआ, पी पॉइंट 0,-4 एंड सेकंड पॉइंट दिया हुआ आपको बी पॉइंट 8,0। इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, इन दोनों के मध्य बिंदु और ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट आपको स्लोप निकालनी है, जो स्लोप फाइंड करनी है आपको स्लोप करनी है। क्वेश्चन पहले समझ लो, स्लोप फाइंड करनी है मिड पॉइंट एंड ओरिजिन पॉइंट से ऊपर गुजरती है। ये क्वेश्चन है मध्य बिंदु और मूल बिंदु। तो सबसे पहले देखो हमारे पास मिड पॉइंट नहीं है, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु निकालना मैंने पहले बताया हुआ फॉर्मूला, ठीक है। तो P जो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, P 0,-4 और B 8,0 का मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु फॉर्मूला 0 + 8/2 एंड -4 + 0/2। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 4, -2। ये तो आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको निकालना स्लोप, यानी स्लोप को बोलते हैं ढाल। क्या निकालना? ढाल निकालना। अब ढाल कहां से निकालना है? ढाल निकालना है मूल बिंदु से होकर जा रही है और इसके मध्य इन दोनों जो पॉइंट है इनके मध्य बिंदु से, इन दोनों बिंदुओं का ढाल निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु 0,0 तथा बिंदु 4,-2 से मूल बिंदु तथा बिंदु का ढाल। स्लोप ऑफ ओरिजिन पॉइंट एंड पॉइंट 4, -2। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? m फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। तो y2 कितना है? -2, y1 0 है और x2 कितना है? 4 - 0। तो -2/4 = -1/2। तो जो ढाल आया m आया उसकी वैल्यू है -1/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? देखो कि आपको ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है तथा और जो इन दोनों के मध्य बिंदु से भी होकर गुजरती है। तो पहले तो सबसे पहले इन दोनों का मध्य बिंदु मिड पॉइंट मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है। ये मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट, इन दोनों का ढाल निकालना आपको। मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट। तो इन दोनों का ढाल फॉर्मूला, दो बिंदु है आपके पास में, तो दो बिंदुओं से ये वाला फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो ये n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आपको यूजिंग ये जो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसका यूज नहीं करना है। बिना यूज करे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है या नहीं है? तो
तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक जो रेखा, एक लाइन होती है वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर आनी चाहिए, परपेंडिकुलर यानी लंबवत आनी चाहिए। तो लंबवत हमने स्लोप के अकॉर्डिंग अगर समझे तो मैंने ये पहले बताया था पहले वाली क्लास में कि दो अगर प्रवणता या स्लोप या ढाल, तो अगर दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आता है तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। टू लाइन आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, ठीक है। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है, m1 * m2 = -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले एक समकोण त्रिभुज हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला समकोण त्रिभुज है, इसके तीनों वर्टेक्स आपको दिए हुए a b and c। कौन कौन से देख लो, 4, 4, 3, 5 and c point is -1, -1, ठीक है। तो यूजिंग आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करना है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका यूज नहीं करना है। यानी आप डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते थे पाइथागोरस, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वैसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे हमको सरल रेखा के जो फॉर्मूले हैं उनके अनुसार करना है। तो पहले देखो मैं स्लोप निकालनी है आपको, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB का ढाल, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो इसको y2 मानते हैं, तो 5 - 4/3 - 4, तो 1/-1 = -1 आया। इसी तरह सेकंड निकालते हैं, स्लोप ऑफ AC, इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। इसमें किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। तो y2 कितना है यहाँ पे -1 y1 कितना 4 और -1 -4, तो ये आया -5/-5 = 1, ठीक है। ये AC का ढाल था। इसी तरह BC का ढाल, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या आ जाएगा, -1 - 5 and -1 - 3, ये है -6/-4 = 3/2। अब मैंने इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो और इसको m3 मान लो। अब दो लाइन यानी ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, m1 * m2। अगर इसका m1 ये m2, किसी को भी m1 m2 मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी दो ढाल है वो आपस में मल्टीप्लाई करने पर -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम m1 * m2 = कितना आता है, -1 * 1 = -1। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन जो AB है वो परपेंडिकुलर है ऑन लाइन AC। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो वर्टेक्स दिए हुए हैं वो किसके वर्टेक्स हैं, राइट एंगल के। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें और सेवंथ वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखो कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जो एंगल बनाता है पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितना 30 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका डायग्राम समझते हैं। y अक्ष के पॉजिटिव साइड से जो लाइन भी गुजरती है, ठीक है। तो ये y अक्ष का पॉजिटिव ये कितना होता है, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, और ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब स्लोप निकालते हैं मेड
ऑन एक्स एक्सिस जो स्लोप होती है m होता है, m बराबर tan थीटा होता है, वो x एक्सिस पर बना हुआ कोण होता है। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं, देखो ये 30 डिग्री ये x एक्सिस की पॉजिटिव साइड से बना हुआ कोण है और ये 90 यहाँ तक होता है। तो मेरे को तो ये पूरा निकालना पड़ेगा m की वैल्यू निकालने के लिए। ये कितना होता है 120 हो गया। यानी जब हम लिखेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है x एक्सिस की, जो धनात्मक दिशा है x एक्सिस की धनात्मक दिशा से इस रेखा पर कितना कोण बन रहा है 120 डिग्री। तो m इक्वल टू कितना होता है tan थीटा होता है और थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू है 90 प्लस 30। तो ये 90 प्लस 30 तो कितना है tan 120 और tan 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है tan माइनस होता है, तो माइनस tan 60 इसकी वैल्यू है माइनस √3। तो ये इसका आंसर हो गया। यानी जो स्लोप होती है हमेशा स्लोप को x अक्ष से आपको मेजर करके, x पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से, x अक्ष की जो धनात्मक दिशा से बना कोण, ठीक है, रेखा पर बना कोण कितना है 90 प्लस 30, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस के धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण थीटा इक्वल टू 120 आ गया। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, x का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु क्या है, सरेखीय है। तीन बिंदु दिए हुए आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x देन डू ऑल 3 पॉइंट आर कोलिनियर फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x के किस मान के लिए तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर होने चाहिए। तो तीन बिंदु कौन कौन से दिए हुए, a बिंदु दिया हुआ x, 1, b बिंदु आपको दिया हुआ है 2, 1 और सी बिंदु है 4, 5। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सरेखीय, ठीक है। सरेखीय का मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो इस स्लोप के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। वो उसको बोलते कोलिनियर, आपको ये करना है कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यानी AB का ढाल बराबर BC का ढाल। AB का ढाल कितना है, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला जानते हो y2 माइनस y1, जो m फॉर्मूला ढाल निकालते हैं वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जब आपके पास में बिंदु दिए गए हैं। तो AB का ढाल क्या आ जाएगा 1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC। इसके बाद में 2 माइनस x आ गया। अब स्लोप ऑफ BC 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 माइनस x एंड 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 0, 2 माइनस x एंड 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे करेंगे तो 2 माइनस x इक्वल टू 0, 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 बाई 2, देन x इक्वल टू कितना है 2, x का मान कितना है 2। एक बार और देख लो यहाँ पे, स्लोप ऑफ AB का ढाल कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 कौन से थे, x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 था, ठीक है। तो ये 1 और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा,
तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 2 आ गया, पे आ गया आपके 2x इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे गलती थी, पॉइंट -1 था। ठीक है, क्या पूछा था आपको कि x के किस मान के लिए तीनों बिंदु सरेखीय होंगे। ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x एंड ऑल पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ जो दो बिंदुओं की जो आपको स्लोप लेनी है, 3 बिंदु है तो इन दोनों की या इन दोनों की। ठीक है, ये भी ले सकते हो। तो इन दोनों की स्लोप ये निकाली और इन दोनों की स्लोप ये निकाली, दोनों का डाल निकाल दिया, दोनों को बराबर कर दिया और x की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु, जो 4 बिंदु आपको दिए हुए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। ठीक है, तो आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका यूज नहीं करना है और जो 4 पॉइंट है उसमें आपको दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तो कैसे दिखाएंगे, यूजिंग स्लोप के द्वारा, स्लोप फॉर्मूले यूज करके हमको ये दिखलाना है। तो समांतर चतुर्भुज किससे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ये समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें जो आमने सामने की जो भुजा होगी वो बराबर होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसकी स्लोप और कोई भी दो स्लोप आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो सभी की स्लोप निकाल देते हैं। 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। ए पॉइंट आपको दिया हुआ है -2 -1 -2 -1 4, 0 और सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 3, 3 और डी पॉइंट है -3, 2। तो समांतर चतुर्भुज के सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ एडी, क्या आ जाएगी 0 -1 एंड 4 -2। तो ये 1/4 + 2 कितना हो जाएगा 6। इसी तरह स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC कितना आ जाएगा 3 -0 एंड 3 -4। तो 3/-1 = -3। इसी तरह स्लोप ऑफ CD, CD की स्लोप 2 - 3 -3 -3। तो ये आ गया -1/-6 = 1/6। इसी तरह स्लोप ऑफ DA 2 -1 एंड -3 -2। तो ये 2 + 1 हो गया और ये हो गया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो कि स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ CD कितना आया था 1/6। इसी तरह स्लोप ऑफ BC = स्लोप ऑफ DA -3। यानी जो AB और CD, ये A B ये C और D, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों का M1 सेम है और इसका M2 मान लो। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो। ये स्लोप ऑफ AB, ये स्लोप इसकी AB की और स्लोप ऑफ CD दोनों बराबर है आपस में, और स्लोप ऑफ BC और DA इन दोनों के बराबर है। तो ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है
10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन है कि x अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण निकालना है आपको। तो बिंदु कौन कौन से हैं? 3, -1 और 4, -2। 4, -2। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का कोण निकालना है आपको। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण इन दोनों बिंदुओं से और x अक्ष से। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं से पहले हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ AB क्या फॉर्मूला होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो -2 - -1 अपॉन 4 - 3, -2 + 1 अपॉन 1, ये आ गया -1 अपॉन 1 इक्वल टू -1, यानी m की वैल्यू क्या आई? -1। तो m की वैल्यू -1 ना आई तो आपको थीटा निकालना है, कोण निकालना है। तो m बराबर क्या होता है? tan थीटा, और ये वैल्यू आई -1। तो tan थीटा में ये वाली वैल्यू किसकी होती है? tan माइनस कब होता है? ये 45 की होती है, और माइनस कब होता है? 180 - 45 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस होता है। तो tan थीटा इक्वल टू tan, ये कितना आ जाएगा? 135। tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आया? 135 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और देखते हैं।